आवारापन 2 की कहानी वहीं से आगे बढ़ती है जहां शिवम पंडित की जिंदगी एक दर्दनाक अतीत को पीछे छोड़ने की कोशिश कर रही होती है। कभी अपराध की दुनिया में जीने वाला शिवम अब उस जिंदगी से दूर हो चुका है। उसके चेहरे पर खामोशी है, लेकिन उसके अंदर बीते हुए वक्त के जख्म आज भी जिंदा है। वह जानता है कि उसने जिंदगी में बहुत गलतियां की है और अब वह किसी तरह अपने अंदर के अपराध बोध से छुटकारा पाना चाहता है। शिवम की जिंदगी में एक अनाथ बच्ची आती है जिसे वह प्यार से आलिया नाम देता है। आलिया उसके लिए सिर्फ एक बच्ची नहीं होती है, बल्कि उसके लिए उम्मीद की एक नई वजह बन जाती है। जिस आदमी ने अपनी जिंदगी का बड़ा हिस्सा अंधेरे में गुजारा था, वही अब एक मासूम बच्ची की मुस्कान में जिंदगी का मतलब तलाशने लगता है। लेकिन शिवम को ज़्यादा समय तक सुकून नहीं मिलता। एक दिन उसे पता चलता है कि आलिया को उन दर्जनों बच्चों के साथ बैंकॉक ले जाया गया है, जिन्हें एक खतरनाक मानव तस्करी के नेटवर्क के जरिए बेचने की तैयारी की जा रही है। उन बच्चों में सिर्फ आलिया ही नहीं, बल्कि करीब 40 मासूम बच्चे शामिल होते हैं। यह खबर सुनते ही शिवम के सामने उसकी पुरानी जिंदगी फिर खड़ी हो जाती है। वह जानता है कि बच्चों को बचाने के लिए उसी अंधेरी दुनिया में वापस जाना पड़ेगा, जिससे वह बड़ी मुश्किल से बाहर निकला था। लेकिन इस बार उसके पास कोई पैसा, ताकत या लालच नहीं होता। उसके पास सिर्फ एक मकसद होता है, आलिया और बाकी बच्चों को बचाना। शिवम बैंकॉक पहुंचता है और धीरे धीरे उस अपराधी साम्राज्य तक पहुंचने की कोशिश करता है, जिसका सरगना बेहद निर्दयी और ताकतवर तस्कर जोरावर है। जोरावर के साम्राज्य में पहुंचना आसान नहीं होता। हर कदम पर खतरा है और जरा सी गलती
शिवम की जान ले सकती है। शिवम अपनी पुरानी पहचान और अपने पुराने अनुभवों का इस्तेमाल करके अपराध की दुनिया में फिर से जगह बनाता है। बाहर से वह वही कठोर और खतरनाक आदमी दिखाई देता है, लेकिन अंदर से उसका एक ही मकसद होता है, उन बच्चों तक पहुंचना। इसी मिशन के दौरान शिवम की मुलाकात जारा से होती है। जारा की मौजूदगी शिवम की जिंदगी में एक नया भावनात्मक मोड़ लेकर आती है। शिवम पहले ही अपने अतीत और अपराध बोध से लड़ रहा होता है और अब उसके सामने प्यार और जिम्मेदारी के बीच एक नई उलझन खड़ी हो जाती है। जारा शिवम के अंदर छिपे उस इंसान को देखती है जिसे दुनिया ने सिर्फ एक अपराधी के रूप में देखा था। धीरे धीरे दोनों के बीच एक भावनात्मक रिश्ता बनने लगता है, लेकिन शिवम जानता है कि जिस रास्ते पर वह चल रहा है वहाँ प्यार के लिए जगह बहुत कम है। उधर जोरावर को भी धीरे धीरे एहसास होने लगता है कि उसके साम्राज्य में कोई ऐसा व्यक्ति घुस चुका है जिसका मकसद सिर्फ पैसा या ताकत हासिल करना नहीं। शिवम जितना अंदर जाता है खतरा उतना ही बढ़ता जाता है। अब कहानी एक ऐसे मोड़ पर पहुंचती है जहां शिवम को एक साथ कई लड़ाइयाँ लड़नी पड़ती है। एक तरफ बच्चों की जिंदगी दांव पर होती है, दूसरी तरफ जारा की सुरक्षा खतरे में पड़ जाती है और तीसरी तरफ शिवम का अपना अतीत बार बार उसके सामने खड़ा होता है। शिवम के लिए यह सिर्फ एक सीरियस मिशन नहीं रह जाता, यह सिर्फ एक मिशन नहीं रह जाता, यह उसके लिए अपने पुराने पापों का प्रायश्चित करने का मौका बन जाता है। कभी वह अपराध की दुनिया में
लोगों की जिंदगी से खेलता था, लेकिन अब वही आदमी अपनी जान खतरे में डालकर मासूम बच्चों की जिंदगी बचाने के लिए लड़ रहा होता है। कहानी आगे बढ़ते बढ़ते शिवम और जोरावर के बीच सीधी टक्कर की तरफ पहुंचती है। जोरावर अपनी ताकत और अपराध के नेटवर्क के दम पर शिवम को रोकने की कोशिश करता है। शिवम अकेला है, लेकिन उसके पास वह जुनून है जो उसे बार बार उठ खड़ा होने की ताकत देता है। बच्चों को बचाने की कोशिश के दौरान हालात बेहद खतरनाक हो जाते हैं। शिवम को अपने सामने ऐसे फैसले लेने पड़ते हैं जिनमें उसकी अपनी जिंदगी से ज़्यादा दूसरे लोगों की जिंदगी महत्वपूर्ण हो जाती है। इसी दौरान उसके सामने यह सच्चाई और स्पष्ट हो जाती है कि इंसान अपने अतीत को मिटा नहीं सकता, लेकिन अपने आज के फैसलों से अपने भविष्य को ज़रूर बदल सकता है। शिवम आखिरी मुकाबले की ओर बढ़ता है। उसके सामने जोरावर का पूरा साम्राज्य होता है, लेकिन वह पीछे हटने को तैयार नहीं होता। उसके लिए अब यह सिर्फ आलिया को बचाने की लड़ाई नहीं, यह उन सभी बच्चों की लड़ाई है जिन्हें लालच और अपराध की दुनिया ने इंसान नहीं बल्कि सामान समझ लिया था। क्लाइमैक्स में शिवम अपनी पूरी ताकत लगाकर बच्चों तक पहुंचने और उन्हें आज़ाद कराने की कोशिश करता है। संघर्ष के दौरान उसे अपनी जिंदगी की सबसे बड़ी कीमत चुकानी पड़ती है, लेकिन इस बार शिवम की लड़ाई किसी बदले के लिए नहीं बल्कि इंसानियत के लिए होती है। आखिरकार कहानी यह संदेश देती है कि कोई इंसान कितना भी अंधेरा जीवन क्यों ना जी चुका हो, अगर उसके अंदर किसी की जिंदगी बचाने की इच्छा पैदा हो जाए तो उसके लिए वापसी का रास्ता हमेशा खुला रहता है। शिवम की यात्रा एक अपराधी से एक ऐसे इंसान तक पहुंचती है जो दूसरों के लिए अपनी जान तक
दांव पर लगाने को तैयार है। आलिया उसके लिए उस उम्मीद का प्रतीक बन जाती है जिसने उसे अंधेरे से बाहर आने की वजह दी। आवारापन 2 की सबसे बड़ी भावना यही है कि प्यार सिर्फ किसी व्यक्ति को पाने का नाम नहीं है। कभी कभी प्यार का मतलब किसी को सुरक्षित रखना, किसी मासूम की जिंदगी बचाना और ज़रूरत पड़ने पर अपने सुख का बलिदान देना भी होता है। और शिवम की कहानी आखिर में यही सवाल छोड़ती है, क्या इंसान अपने अतीत से भागकर सच में आज़ाद हो सकता है, या फिर उसे अपने अतीत का सामना करके यही सच्चा सुकून मिलता है। शिवम की पूरी यात्रा इसी सवाल का जवाब बन जाती है। जिस आदमी ने कभी अंधेरे को अपना घर बना लिया था, वही आखिर में किसी और के लिए रोशनी बनने की कोशिश करता है। यही आवारापन 2 की कहानी का सबसे भावुक पहलू है। अपराध, दर्द, प्यार, पछतावा, इंसानियत और बलिदान के बीच एक ऐसे आदमी की कहानी जो दूसरी बार अपनी जिंदगी को सही दिशा देने की कोशिश करता है। दोस्तों, उम्मीद करती हूँ आपको हमारी कहानी पसंद आई होगी। अगर आपको हमारी कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और हाँ, अगर आप चैनल पर नए हो तो नोटिफिकेशन बेल को ज़रूर दबाएं ताकि अगली अपडेट सबसे पहले आपको मिले।